ओके, जय मसीह की सबको। और आज हम लोग एक विषय में जाएंगे। ये सुबह का सुप्रभात का डिवोशन है। और आज हम लोग देखेंगे मत्ती की किताब 24 अध्याय वचन 35 और मरकुस का 13 अध्याय वचन 31। ये दोनों वचन सेम बातें करता है। परमेश्वर का वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें कभी ना टलेगी। अद्भुत अद्भुत एक वचन है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरे शब्द, तेरी बातें कभी नहीं टलेगा। प्रभु, हम धन्यवाद देते तेरी बातों के लिए। आज संपूर्ण बाइबल में हम तेरी बातों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। तो अद्भुत बात है जो हम देख सकते, परमेश्वर की जो बातें हैं वो कभी टलेगा नहीं। मैं सोच रहा था दूसरे शब्दों में कि स्वर्ग और पृथ्वी का निधन हो जाएगा। निधन का मतलब समाप्त, मर जाना, खत्म हो जाना। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग इस वायरस के कारण से निधन हो रहा है, मर रहे हैं, उनका अस्तित्व इस संसार से खत्म हो रहा है। कहते हैं कि ये धरती भी, आकाश और पृथ्वी का निधन होगा, पर परमेश्वर की शब्दों का, परमेश्वर की बातों का कभी निधन नहीं होगा। ये जीवित वचन है और ये जीवित बातें हैं जो हमेशा जीवित रहता है। इसीलिए हम इन शब्दों को, इन बातों को गहराई से समझने की जरूरत है और इसके अनुसार चलने की जरूरत है। एक नौजवान लड़का अपनी दादी के पास दौड़ के, एक धर्मशास्त्र विद्यालय से दौड़ के अपने दादी के पास जाना चाहा और वो दादी के साथ कुछ मनोरंजन करना चाहता था, फन टाइम बिताना चाहता था और कुछ खर्चा भी लेना चाहता था। और जाकर दादी से एक सवाल करता है कि दादी, तुम बाइबल बिलीवर हो, बाइबल पढ़ती हो और तुमने कहा था कि बाइबल के ट्रांसलेट बहुत विद्वान लोगों ने किया है, अनुवाद, ये क्या सत्य है, ये सही है? क्या लगता आप? तो दादी बहुत मुस्कुराहट के साथ उसको उत्तर दिया, ये बाइबल पवित्र वचन है और बहुत से लोगों की प्रेरणा से ये बाइबल लिखा गया है। हमें उन लोगों को आदर करना चाहिए जो अनुवाद किए हैं, अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किए हैं, यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में, अरबिक भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, अलग अलग भाषाओं में। आज करीबन 2000 से ज़्यादा भाषाओं में बाइबल का अनुवाद है और परमेश्वर का शब्द लोगों तक पहुंचा है। और वो कहते हैं कि हमें उन विद्वानों का आदर करना चाहिए। और आज परमेश्वर मुझे चुना है, मैं सेलेक्ट करूंगा इसका अनुवाद करने के लिए। तो आपको, मुझे परमेश्वर इस बातों को अनुवाद करने के लिए चुना है, इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए चुना है। आपको मुझे इन बातों को समझना होगा और जानना होगा। एक चीज यहाँ पर मैं लिखा था, यह जानना है कि इसे प्यार करना है। हमें सीखना होगा कि बाइबल को हमें प्यार करना है। प्यार करने के लिए इसे स्वीकारना होगा। जब हम प्यार करेंगे तभी हम प्यार करेंगे तो हम इसको स्वीकार भी करेंगे। और जब हम इसे स्वीकारेंगे, इसका अर्थ है कि जीवन शाश्वत, जीवन शाश्वत मिलेगा, अनंत जीवन, हमेशा का जीवन हमें मिलेगा। कहता वचन, यीशु में जीवन था और ये जीवन मनुष्य की प्रकाश था। यीशु की बातों में शक्ति है, यीशु की बातों में सामर्थ्य है। मैं कुछ बातें लिखा। एक बातें, ये बातों का कभी निधन नहीं, वो हमेशा जीवित रहेंगी। ओके, पीढ़ी पर पीढ़ी चलती जाएगी, फिर भी वह जीवित है।
राष्ट्र का उदय होगा और पतन होगा, फिर भी वह जीवित है। राजाओं, तानाशाही, राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं, फिर भी जीवित है। फाड़ा गया, निंदा की, जलाया गया, फिर भी जीवित रहा। घृणा, तिरस्कार, शापित किया गया, फिर भी जीवित है। संदेह, आलोचना, फिर भी अब तक जीवित है। नास्तिकों द्वारा अभिशप्त किया गया, फिर भी यह जीवित है। कट्टरपंथियों के द्वारा अतिरंजित, फिर भी जीवित है। गलत और गलतफहमियों के, फिर भी जीवित रहा। लागू किया गया और इसके लिए गुड़गुड़ाना भी हुआ, तो भी जीवित रहा। इसकी प्रेरणा से इनकार किया, फिर भी अब तक जीवित है। अद्भुत है। बाइबल, ये पवित्र बाइबल ना, ये पवित्र बाइबल, परमेश्वर की पवित्र बाइबल अद्भुत है। परमेश्वर की शब्द है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का जीवन है। कहते कि दो जगह पे परमेश्वर ने अपने सांसें फूंका। एक तो मनुष्य के अंदर, जब आदम को बनाया मिट्टी से और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। और हम दूसरी देखते हैं कि अपनी पवित्र वचनों में वो जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित वचन है, जीवित शब्द है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, निधन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी, ना कभी उसका निधन होगा, हमेशा जीवित रहेगा। यह जीवित है हमारे पैरों के लिए एक दीपक के रूप में। यह जीवित रहता है हमारे रास्तों की रोशनी की रूप में, हमारे मार्ग के लिए रोशनी के रूप में। यह जीवित रहता है बचपन के लिए एक मानक के रूप में। बचपन से वह हमें, शुरू से वह हमें सिखाता। नया जन्म जब होता, हम आत्मिक में बचपन आए, तब ये वचन, ये सब हमारी मानक बनता है। यह जीवित रहता है युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में। ये जीवित रहता है परिवार के लिए एक, या परिपक्व के लिए एक प्रेरणा के रूप में। ये जीवित रहता है परिवार के लिए प्रेम और शांति प्रकट करने, परिवार को बांधने के लिए। ये जीवित रहता है वृद्धों के लिए आराम के रूप में। यह जीवित रहता है भूखों के लिए भोजन के रूप में। यह जीवित है प्यासों के लिए पानी के रूप में। यह जीवित है थके हुए लोगों के लिए। यह जीवित रहता है, ये वचन जीवित है कमजोरों के लिए, या अंधकार में जो लोग हैं उनको प्रकाश के रूप में। यह जीवित है पापी के लिए उद्धार के रूप में। यह जीवित है विश्वासियों के लिए अनुग्रह के रूप में। यह अद्भुत है, यह अद्भुत बातें हैं। इसीलिए हमें रोज वचन पढ़ने की जरूरत है। आकाश और पृथ्वी, जिन वस्तुओं में आपका मन लग रहा, जिसके लिए आज वचन नहीं पढ़ रहे, जिसके लिए परमेश्वर की वचन सुनने से कान बंद कर रहे हैं, उसकी आवाज, उसके शब्द को इनकार कर रहे हैं, यह हमेशा जीवित रहेगा। आप और मैं जीवित नहीं रहेंगे। जब यीशु ने कहा मरकुस की किताब में 13 अध्याय वचन 31 में, वहां पर जब लोग जीवित थे और यीशु ने जो शब्द कहा, वो लोग आज कोई भी नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन अब जीवित है। इसीलिए आपको मुझे इन वचनों सीखना है कि हम इसे कैसे प्यार करें। जब हम उसे प्यार करेंगे, हम उसे स्वीकार भी करेंगे। जब हम स्वीकार करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम अनंत जीवन में हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू हमेशा के लिए है, तेरे शब्द हमेशा के लिए। आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे परंतु तेरी शब्द कभी न टलेगी। ये तेरा वचन प्रतिज्ञा करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा करो, प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करो। धन्यवाद। कोई भाई बहन आप कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है। प्रभु के वचन को सुनिए और उस पर विश्वास करिए। अपनी पापों से पश्चाताप करिए, अपने पापों को मान लीजिए और कहिए, मैं एक पापी इंसान, प्रभु यीशु मैं खुद को नहीं बचा सकता, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं आपके जीवित वचन को पाना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ, उसे स्वीकार करना चाहता हूँ। यीशु मसीह मुझे क्षमा कर दो। मैं तन मन से उद्धारकर्ता के रूप में मैं स्वीकार करता, प्रभु यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।